हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। मैं आशा करती हूँ आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम डीयू का हो, एसओएल का हो, एनसी वेब का हो, या अगर आप इग्नू का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। आंसर राइटिंग करते टाइम आपको ध्यान रखनी है, कितने पेजेस पे आंसर लिखना है, किस तरीके से आंसर लिखना है। ये सभी फॉर्मेट जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपको कौन सा आंसर अटेम्प्ट करना है, यानी किस सेक्शन में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर। तो वो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक सेक्शन में से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं लेकिन हमें 4 आते हैं, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट हम 4 क्वेश्चन उसी सेक्शन के कर देते हैं और अगले सेक्शन में से 1 या 2 क्वेश्चन करके आ जाते हैं, तो उसके हमें मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली रीड करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है कि कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो आंसर शीट है, अगर उस पर मार्जिन लाइन ऑलरेडी है, जो दोनों तरफ जो लाइन बनी होती है, अगर वो बनी हुई है तो वेल एंड गुड है, और अगर उस पर मार्जिन लाइन नहीं बनी हुई है, तो ताकि आपका आंसर शीट जो है वो नीट एंड क्लीन लगे, आपको दोनों साइड जो है मार्जिन लाइन खींच लेनी है। मार्जिन लाइन बनाने के बाद आपको करना है अपना आंसर राइटिंग शुरू। तो आंसर राइटिंग के लिए आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बचेगा और आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप एक पेंसिल भी कैरी कीजिएगा, कि ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके आंसर के, जो की पॉइंट्स है, आप उनको अंडरलाइन कर सको। ठीक है, तो मार्जिन हो गया। उसके बाद पेन्स का हमने डिस्कस कर लिया कि ब्लू, ब्लैक और साथ में जो है पेंसिल आपका उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की, कि आंसर कैसा लिखें आप। ठीक है, तो आंसर की पहली बात तो ये है कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पॉइंट्स में आंसर लिखें या पैराग्राफ वाइज हम आंसर लिखें। तो आपको जो आंसर है वो कोशिश करना है कि आप पॉइंट्स में लिखें, लेकिन वो पॉइंट्स ऐसे ना हो कि एक लाइन का एक पॉइंट बन रहा है, नहीं। आप कोशिश करें कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स के पॉइंटर्स बना लें आप, यानी कि 4 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर उसके बाद 4 लाइन का, और उस पैराग्राफ की एक छोटी सी पॉइंट के रूप में आप हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कोशिश करिएगा, यानी पॉइंट भी हो रहा है, साथ में आपका पैराग्राफ भी हो रहा है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, और ऊपर जो आप पॉइंट लिख रहे हो उसको आप कोशिश करना ब्लैक पेन से लिखो, ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगे। उसके बाद हाईलाइट करने हैं मेन पॉइंट्स आपको, जो भी आंसर के मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है आप कोशिश करना कि कितना भी कम लिखो, चाहे आंसर, ये नहीं बोल रही कि मैं आप खूब भर भर के आंसर्स लिखो, लेकिन जितना भी आंसर लिखो साफ सुथरा, अच्छी हैंडराइटिंग में खुला खुला लिखना, ताकि जो चेकर है उस चेकर को आंसर पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो, और वो फटाफट से जो आपके सिर्फ की पॉइंट्स को देख कर ही आपको अच्छे मार्क्स दे दे। उसके बाद देखना है, उसके बाद ये है कि अब मैंने बताया कि आंसर का एक फॉर्मेट होता है, हर आंसर का एक जो है एक तरीके से हमारे पास रूपरेखा होती है कि आपको आंसर कैसे लिखना चाहिए। तो आंसर की अगर हम बात करें कि सपोज आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस बताओ, या कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन, यानी परिचय, छोटा सा परिचय देना है 7 से 8 लाइन का। परिचय के बाद आपको लिखनी है कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं आपको लिखनी है, 1 या 2 परिभाषा याद करके जानी है आपको, हर टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ, तो वो डेफिनेशंस लिखनी है। डेफिनेशंस के बाद अगर मान लो आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं है, उस समय पर आप क्या करोगे, उस समय पर आप डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी ये है। ठीक है, एज पर माई नॉलेज पॉलिटिकल थ्योरीज, जो भी आ गया आपकी डेफिनेशन, आप वो लिख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी या फिलोसोफर या फिर किसी पॉलिटिकल थिंकर की ही आप जो है डेफिनेशन वहाँ पर लिख करके आओ। आप अपने हिसाब से भी, अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञान है, थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप अपने एज पर माई ओपिनियन आप वो लिख करके आ सकते हो डेफिनेशन में। डेफिनेशन के बाद आ जाता है मीनिंग, यानी उसका अर्थ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, कैसे कैसे शुरू हुई, ये सभी चीज़ें आपको पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग में लिखना है। उसके बाद आपको उसका लिखना है
कैरेक्टरिस्टिक्स हों, यदि आपके पास उसकी विशेषताएं हों, उसके फीचर्स हों, उसके तत्व हों, जो भी उसको बारे में आपको पता है, आप उसको जो है पॉइंट बना बना करके आप लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, पॉइंट के साथ आप कोशिश करना कि जितना ज़्यादा आपका पेपर क्रिएटिव होगा ना, जितना ज़्यादा रचनात्मक आपका पेपर होगा, यानी जितने आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे आपके मन में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, सपोज, ठीक है, तो आपने बड़ा बड़ा सा लिख दिया है पॉलिटिकल थ्योरी, उसको पूरा सा क्लाउड बना दिया, और उसके बाद एरो लगा करके आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका जो है आंसर शीट है वो भी, उसमें स्पेस भी भर जाएगा, और साथ में उसके बाद जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उस बादल के चारों ओर आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को फिर आप नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे आपकी आंसर शीट इफेक्टिव भी लगेगी, साथ के साथ आपका स्पेस भी कवर होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद जो क्वेश्चन में अब मेन पूछा गया है, मेन आंसर पर आना है, वो लिखना है। अब आपको मेन आंसर लिखने के बाद आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, कंक्लूजन यानी कि अब फाइनली क्या है। अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ लगी है तो आपको वो बताना है कि किस तरीके से हेल्पफुल है। ठीक है, वो लिखना है। या फिर अगर आप क्रिटिकली भी उसको एनालिसिस करके आप उसको बता सकते हैं कि आपको जो मतलब संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए लास्ट में उस आंसर को ख़त्म करते हुए लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा आंसर का फॉर्मेट, कि आंसर की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। अब रूपरेखा के साथ मैंने एक चीज़ बताई कि आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाओ पेपर में। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओगे उससे स्पेस भरेगा, साथ में आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। फ्लो चार्ट के साथ आप कोई डायग्राम, आपको अगर आपको कोई बार ग्राफ याद है, या अगर आपको कोई पाई चार्ट याद है कि मतलब कंपैरिजन करना है किसी रूप से, तो आप वो भी बना सकते हैं पेपर में, ताकि आपका पेपर जो है अच्छा लगे देखने के अंदर। अब बात कर लेते हैं मार्क्स के ऊपर, कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितनी शीट्स हमें भरनी है। ये बहुत ज़्यादा बच्चों का कंसर्न रहता है कि हम कितने मार्क्स में कितनी पेज जो है भरें। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 4 से 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट आता है, तो उस शॉर्ट नोट में आपको कोशिश करनी है कि आप 2 से ढाई पेज भर करके आएँ। ठीक है, शॉर्ट नोट में 2 से ढाई पेज, और शॉर्ट नोट के अंदर जो मैंने इतने सारे स्टेप्स बताए हैं आंसर राइटिंग के, आपको वो फॉलो नहीं करने हैं। शॉर्ट नोट के अंदर आपको सीधा आंसर लिखना है। शॉर्ट नोट के अंदर आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दो, और इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और जो शॉर्ट नोट होता है उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप पॉइंटर्स ना लिखें, उसके अंदर जो है छोटे छोटे पैराग्राफ आप करके लिख सकते हैं शॉर्ट नोट के अंदर। ठीक है, 2 से ढाई पेज हो गया है। अब 2 से ढाई पेज कैसे हैं, यानी एक पेज पूरा आगे पीछे 2 पेज हो गए और आधा पेज। ठीक है, यानी ढाई पेज, दैट इज 1.5 पेज वैसे, लेकिन बैक एंड फोर्थ की आप बात करें तो ढाई पेज। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 7 से 8 मार्क्स का है, 7 से 8 अंक का यदि आपका क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप 4 पेज तो भरकर ही आए हर हाल में। ठीक है, 4 पेज भरोगे, इतना कुछ लिखोगे, तभी टीचर उसमें से कुछ पढ़ करके आपको कुछ मार्क्स दे पाएगा। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक अटेम्प्ट करना है, तो 15 मार्क्स के लिए 6 से 7 से 8 पेज, ठीक है, यानी 6 पेज तो मिनिमम आपको 15 मार्क्स में लिखने हैं। और जो मैंने जो तरीका बताया है आंसर लिखने का, अगर आप उस तरीके से आंसर लिखते हैं तो 8 पेज तो आपके आराम से भर जाएंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर डेफिनेशन, फिर मीनिंग, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर टाइप्स, फिर मेन आंसर और फिर कंक्लूजन। तो अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है। और उसके बाद अच्छे से अगर आप क्रिएटिवली अपने आंसर्स लिखते हैं स्मार्टली, तो आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन में। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, ये वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी। फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।